कैवेलियर पोइट्री। इंग्लैंड में सिविल वॉर तब शुरू हो गई थी जब चार्ल्स द वन तख्त पर बैठा था। यह सिविल वॉर आम लोगों और गवर्नमेंट के साथ थी, यानी पार्लियामेंट और बादशाहत के मानने वाले लोगों के दरमियान जो जंग हुई थी, उस जंग को इंग्लैंड की सिविल वॉर कहते हैं। अब ये जंग हुई तो इसी दौरान दो ग्रुप सामने आए थे। पहला ग्रुप उन लोगों का था जो किंग की सपोर्ट कर रहे थे, यानी किंग चार्ल्स की सपोर्ट कर रहे थे, और इस ग्रुप का नाम कैवेलियर था। जबकि दूसरा ग्रुप पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहा था, और पार्लियामेंट का उसके वक्त का जो लीडर था ना, वो क्रॉमवेल था, और इस ग्रुप का नाम राउंड हेड्स था। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। जब हम लफ्ज़ कैवेलियर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राउंड हेड्स जो कैवेलियर के दुश्मन थे, अगेंस्ट थे, इन लोगों ने ना कैवेलियर को इंसल्ट करने के लिए ये नाम दिया है। यानी किंग के जो सपोर्टर थे ना, उनको इंसल्ट करने के लिए कैवेलियर का नाम दिया था। तब से आज तक का जो ये लफ्ज़ है ना कैवेलियर, एक लिटरेरी ट्रेंड बन गया। लिटरेरी ट्रेंड क्यों बन गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे पोइट्स शामिल हो गए थे, और ये जो लिटरेरी पीरियड था ये कैवेलियर का, ये 1625 से लेकर 1649 तक रहा। इसी दौरान कुछ पोइट्स सामने आए जो किंग की सपोर्ट में खड़े हो गए थे, और किंग की सपोर्ट में इन्होंने पोइट्री लिखने शुरू कर दी थी। अब ये जो पोइट्स हैं ना, इनके नाम थॉमस, रॉबर्ट, जॉन, सर जॉन था, और रिचर्ड था। ये लोग हाईली एजुकेटेड थे, पोलाइट थे। इंग्लैंड में इन लोगों को ना सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता था, या ट्राइब ऑफ बेन के नाम से भी एक टाइटल इन पोइट्स को लोगों ने दे दिया था। अब ये नाम क्यों दिए, क्यों इनको ना सन्स ऑफ बेन कहते थे? क्योंकि ये सब बेन जॉनसन नाम के लिटरेरी फिगर को फॉलो करते थे। ये खुद भी एक पोइट और एक बड़े ड्रामेटिस्ट थे, बेन जॉनसन। कैवेलियर पोइट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन से। और हाँ, एक और ग्रेट लिटरेरी फिगर थे इस एज के, जिससे ये काफ़ी इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे, और जिसका नाम जॉन डन था। तो बेन जॉनसन के इन्फ्लुएंस होने की वजह से इनको सन्स ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन के नाम से जाना जाता है। ये जो कैवेलियर पोइट्स थे ये आम लोग नहीं थे, बल्कि रॉयलिस्ट थे, अच्छे भले अमीर किस्म के लोग थे। कैवेलियर पोइट्री की बात करें तो इनकी पोइट्री ना दूसरे पोइट से हट कर थी। मतलब ट्रेडिशनल पोइट्री नहीं थी, जैसे दूसरे पोइट्स लिखते थे वैसे ये नहीं लिखते थे। इनकी पोइट्री अलग थी। इनकी पोइट्री मज़हब और फिलॉसफी से मुतल्लिक़ कम ही थी, बल्कि इनकी पोइट्री में ना किंग की शान और शौकत, किंग की जो प्राउड है, या किंग की जो जिसने किंग ने जो अचीव किया है लाइफ में, उसके मुतल्लिक़ लिखते थे। इनकी पोइट्री के एम्स जो थे ना, जो मकासद थे, वो किंग की तारीफ़ ही करना था, किंग की फेवर में बातें लिखना वगैरह था ये। और हाँ, ये पोइट्स उस वक्त की पार्लियामेंट के लीडर क्रॉमवेल और इस क्रॉमवेल के जो साथी थे उसके अगेंस्ट भी लिखते थे। क्यों ना लिखें? क्योंकि क्रॉमवेल और इसके साथी किंग के जो खिलाफ थे ना, किंग चार्ल्स के खिलाफ थे, तो इसीलिए ये कैवेलियर पोइट्स पोइट्री लिखते थे उनके खिलाफ। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि इनका इन्फ्लुएंस और कौन था इन कैवेलियर पोइट्स का, तो होरेस और ओविड नाम के ग्रेट ऑथर्स जो थे, उनसे भी ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो कट एंड शॉर्ट, ये जो कैवेलियर पोइट्स थे ये किंग के मुतालिक लिखते थे, किंग की बड़ाई बयान करते थे, किंग ने जो अचीव किया उसके मुतालिक लिखते थे, पार्लियामेंट के अगेंस्ट लिखते थे, राउंड हेड्स के ख़िलाफ़ लिखते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कैवेलियर पोइट्स पर आपको रिटन एक ब्लॉग चाहिए तो वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।